Hello students of class 9th. Today we are going to start our second lesson, the sound of music. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This lesson is divided into two parts. This is first part. We are going to start. एवलिन ग्लैनी जो है एक लड़की है और वो म्यूज़िक जो सुनती है वो लिसन करती है, समझती है विदाउट हियरिंग, बिना सुने उसको समझती है. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. What we hear, she refers far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. गॉड ने उसकी हियरिंग ले ली है, वो सुन नहीं सकती है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ दी है जिससे वो फील कर सकती है. वो सुन नहीं सकती है लेकिन वो फील करती है, वो अब डीपली उस चीज़ को महसूस करती है और एक्सप्रेस करती है थ्रू म्यूज़िक, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है. रीड द फॉलोइंग काउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. आप इस लेसन को स्टडी कीजिए, उसमें आपको देखेंगे कि कैसे एक पर्सन फिज़िकल डिसेबल होता है, उसके अंदर डिसेबिलिटी होती है, वो फिज़िकल फिट नहीं होता है, उसके अंदर कमी होती है, बट फिर भी वो अपनी उसको लाइफ को जो है वो सक्सेस बनाता है. और एक उसने अपनी स्टोरी लिखी है, बनाई है, सक्सेसफुल स्टोरी बनाई है अपनी लाइफ पर. Rush hours, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and denoting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. ये जो है एक गर्ल है, टीनेजर है. वो टीनेजर कौन होता है? जब हम 13, 14, 15 बोलते हैं अप टू 19, तो ये टीन एजेस होती हैं. और ये जो है 17 ईयर्स से छोटी लग रही है, और ये खड़ी है वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ट्रेन में जाने के लिए. इसको जाना है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो है, और वो जो है स्कॉटिश फार्म है वहाँ पर, वो वहाँ पर जाना है उसे. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. तो ये उसके लिए जो है म्यूजिशियंस हैं वो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बता रहे हैं, क्योंकि वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती है. तो जब वो सुन नहीं सकती है तो वो कैसे म्यूज़िक को फेस करेगी, वो कैसे बजाएगी. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो ये जो है, जब इसको पहले ये जब छोटी थी तो इसको सब सुनाई आता था, सब सुनती थी ये. लेकिन जब ये 8 इयर्स की हुई तो जब ये पियानो प्ले करना के लिए वेट कर रही थी, इसकी मदर ने इसको आवाज़ लगाई एवलिन, तो और ये इसने नहीं सुना, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, ये बिल्कुल हिली भी नहीं. तो इसकी मदर ने नोटिस किया
कि ये जो है सुन नहीं पा रही है। और फिर उसके बाद एवलिन जो थी ये बड़ी होती गई, इसने अपने आप को फिर भी मैनेज किया कैसे भी कि ये जो है किसी को ना ये पता चल सके कि एवलिन को सुनाई नहीं आता है। अपने फ्रेंड से भी इसने छिपा कर रखा, अपने टीचर से भी ये इसको छिपा कर रखा। लेकिन जब ये बड़ी हो गई तो 11 इयर्स की हो गई जब ये, तो इसके मार्क्स नज़र आने लगे, बिकॉज़ अब उसको जो थी उसके नंबर्स बहुत कम आए, उसको आवाज़ नहीं आती थी, वो समझ नहीं पाती थी, तो उसके नंबर्स कम आए। और जो उसकी हेड मिनिस्ट्रेस थी उसके स्कूल की, उन्होंने बोला कि अब इसको जो है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि अब इसको जो है आवाज़ नहीं आती है, ये समझ नहीं पाती है, और इसके लिए कुछ यूज़ करना चाहिए जिससे कि इसको क्लियर आवाज़ आने लगे। इसको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए। और ये जो है इसका सुनाई जो इसको आना कम हो गया था, ये इसके आवाज़ नहीं आती थी, ये किस लिए हुआ था? क्योंकि इसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी, इसीलिए ये जो है डेफ हो गई थी। और तो जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने बोला कि इसको जो है कुछ हियरिंग एड्स देने चाहिए जिससे कि इसको आवाज़ आए, और इसे डेफ के स्कूल में ही एडमिशन कराना चाहिए। बट Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो एवलिन जो थी अब उसको जो है वो गिव अप नहीं कर रही थी, वो हार नहीं मान रही थी। उसने हार नहीं मानी और उसने जो है यही डिटरमाइन किया, यही उसने प्रण लिया कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ ही बिताएगी। और उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया म्यूज़िक में कि वो जो है एक म्यूज़िशियन बनना चाहती है। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि एक गर्ल जो थी वो ज़ाइलोफोन प्ले कर रही थी, और उसने भी ये अपना जो ये डिज़ायर ये शो की कि मैं भी इसे बजाऊंगी। सभी जो टीचर्स थे जो इसके पेरेंट्स ने जिनको इसके लिए रखा कि वो उसको ज़ाइलोफोन सिखाएं, तो सभी टीचर्स ने ज़्यादातर मना किया। लेकिन एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने देखा कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है इसके अंदर, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि वो बजा सकती है, वो म्यूज़िक प्ले कर सकती है ये ज़ाइलोफोन। तो उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसने मोटिवेट किया। और फिर उसने जो थे ये परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, इन्होंने 2 ड्रम रखे, 2 डिफरेंट साइज़ के थे वो, एक ड्रम छोटा था और एक बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्रम्स हैं इनकी आवाज़ आप अपने ईयर से मत सुनना, बल्कि इनको किसी और तरीके से सेंस करना, इनको ऑब्ज़र्व करना किसी और तरीके से। तभी एवलिन ने रिप्लाई किया कि जब उन्होंने ड्रम प्ले किया, बजाया, उसको ड्रम को बीट किया, तो एवलिन जो थी उसने उन ड्रम को जो है उसकी आवाज़ उसे कैसे फील की, कैसे उसने किस तरह उसने महसूस की। तो जो उसकी कमर थी उसके ऊपर उसे ड्रम की, जो बड़ा ड्रम था उसकी आवाज़ उसने फ़ील की, और जो छोटा ड्रम था उसकी आवाज़ उसको कमर के नीचे की साइड से फ़ील हो रही थी। तो उसने रिप्लाई किया कि मुझे जो है ड्रम की आवाज़ ऊपर साइड से बड़े ड्रम की आवाज़ आ रही है, कमर के पीछे महसूस फील हो रही है, और नीचे की बॉडी से उसमें नीचे की कमर से उसको ड्रम की आवाज़ जो है वो फील हो रही है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I hadn't learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest
वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो अब जो थी एवलिन ने ये डिस्कवर कर लिया था, उसे ये महसूस हो गया था, उसने ये फाइंड आउट कर लिया था कि वो जो है जो म्यूज़िक है उसे वो फील कर सकती है, वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उनको डिफरेंट म्यूज़िक को फील कर सकती है, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी साउंड जो है वो डिफरेंट पार्ट से फील कर सकती है। और उसने कड़ी मेहनत की और अब जो है वो उसने फुल अपना डिटर्मिनेशन किया, हार्ड वर्क किया और वो जो है अब ये म्यूज़िक जो है वो बजाना स्टार्ट कर दिया उसने। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She audited for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performances. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. उसके बाद जब इसको साउंड फील होने लगा तो उसके बाद फिर एवलिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो जो है उसने टूर किया ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम में टूर किया। और जब वो 16 की हो गई तो फिर उसने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो उसने अपनी लाइफ को है जो है अपनी म्यूज़िक को ही दे दी है, अब वो म्यूज़िक के लिए ही अपनी लाइफ समर्पित करेगी। और फिर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जो है ऑडिशंस दिए और वहाँ पर उसने हाईएस्ट मार्क्स लाई और वो वहाँ पर सेलेक्ट हुई। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। ऑर्केस्ट्रल वर्क क्या होता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं, म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं, वो म्यूज़िक बजाते हैं। लेकिन अब उसने सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट की, जो सब अकेले ही अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी शुरू किया उसने कि वो अकेले ही बजाएगी। और 3 साल तक उसने इसका कोर्स किया, फिर उसके बाद वो टॉप का अवार्ड उसने इसमें जीता। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mystery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. इसमें उसे कोई भी ऐसा हिंट नहीं मिला था कि कोई ऐसा हो जिसने जो उसे सुनाई ना तो, लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की हो। लेकिन उसने अपना आप ही ये सब किया और वो टॉप पर उसने अपनी प्लेस कर ली। अब जो है वो जो मल्टी परकशनिस्ट थे उनके लिए वो मास्टरी ऑफ द सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स जो थी वो सब उसने सीख लिया था। और उसने जो है इसमें कोई भी अपने आप को ये नहीं सोचा कि वो परेशान हो रही है, उसने गिव अप नहीं किया और वो सब कुछ एक्सेप्ट करती रही। अपनी उसने जो उसके अंदर कमी आ गई थी, जो वो सुन नहीं सकती थी, जो हैंडीकैप्ड हो गई थी, वो तो इस बात से वो उसने अपने आप को जीत हासिल की। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing in to or discussion. She never missed a word. Men without bushy beards give me trouble. ये बहुत जो है आश्चर्य की बात है कि वो जो है बिना किसी बात को सुने वो इतने अच्छे से कैसे म्यूज़िक जो है वो बजा देती है, वो बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करती है। तो फिर उसे जो है ट्रबल कब हुआ, जब एक आदमी था जो उसमें उसकी दाढ़ी थी, उसके फेस क्लियर से सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको वहाँ पर ट्रबल हुआ। शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to hear French and master basic Japanese.
उसने बताया कि वो जो है पूरे फेस को रीड करती है और उसके बाद वो उसे समझ में आ जाती है बात, और वो जो है म्यूज़िक प्ले करती है। वो स्कॉटिश लैंग्वेज जो है वो बिना मिस्टेक के बोले जा रही थी। सभी उसे सोचने लगे कि वो कैसे बोलती है। फिर उसने बताया कि जब तक वो 11 इयर्स की थी उसे बिल्कुल क्लियर समझ में आता था, वो सुन सकती थी और इसीलिए वो बहुत अच्छे से बोल सकती है। और बट ये नहीं हमें पता चला कि वो फ्रेंच और जैपनीज़ उसने बोलना कहाँ से सीखा, ये कैसे मैनेज किया। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो फिर उसने एक्सप्लेन किया कि वो म्यूज़िक जो है वो उसके पूरी बॉडी पार्ट्स में से सुनती है। उसकी स्किन में से उसे बॉडी की म्यूज़िक की आवाज़ आती है, उसकी चीक की जो बोन्स हैं, इवन उसकी जो हेयर हैं उसमें से भी उसको म्यूज़िक की आवाज़ आती है और वो समझ लेती है। और जब वो xylophone प्ले करती है तो वो उसकी स्टिक्स जो होती हैं, ये देखिए ये जो xylophone है ये बजा रही है, इसकी स्टिक्स हैं, तो इसकी फिंगर टिप्स से वो जो है उसको फील करती है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो वो जो है ड्रम को भी ऐसे ही फील करती है, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म को होती है तो वो वहाँ पर नंगे पाँव जाती है, जिससे कि वो म्यूज़िक को, उसकी वाइब्रेशंस को फील कर सके अपने लेग्स के थ्रू। Not surprisingly, Alvin delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. ये बहुत सरप्राइज़ की बात नहीं थी, सभी ऑडियंस जो थे वो उसको देखते थे, और 1991 में उसको जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस में जो है उसे अवार्ड मिला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का। और जो है जेम्स ब्लेड जो हैं उन्होंने बताया कि कहने लगे कि ये जो है इस भले ही इसका जो हेयरिंग्स है वो गॉड ने ले ली हों, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैक दिया है, और हम जो कुछ हम सुनते हैं वो फील करती है, और हमारे से ज़्यादा वो उस बात को डीपली सोचती है, समझती है, और उसको जो है वो म्यूज़िक में फिर प्ले करके हमें शो करती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And तो ये एवलिन जो है ये इसने बताया कि कन्फेस किया इसने कि बात मानी कि इसने बहुत हार्ड वर्क किया, और ये जो है क्लासिकल म्यूज़िक वहाँ हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में भी इसने फ्रीली वहाँ पर अपने जो है शो किया, उनको दिखाया, प्ले किया वहाँ पर। और ये जो है एवलिन जो थी वो यंग म्यूजिशियंस को प्रायोरिटी देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। तो ये जो है एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड ये डेफ चिल्ड्रंस के लिए था। यहाँ पर ये बच्चे हैं वो कहते हैं कि एवलिन जो है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। एवलिन गैलिनी has already accomplished more than most people twice her age. She had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are
handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो ये जो है एवलिन ग्लैनी जो थी, ये इन्होंने अपनी जो एज थी, जो उनकी दुगनी उम्र के लोग थे, जिस एज में वो थी उतना उन्होंने जो है वो अचीव कर लिया था। और ये जो थी इन्होंने इंस्पिरेशन बन गई थी हैंडीकैप के लिए, और वो ये सोचते थे कि जब ये कर सकती है, इफ़ शी कैन डू इट देन वाई दे कांट, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसने ये जो थी इन्होंने इस ऐसे ही बहुत सारे हैंडीकैप्स के लिए, बहुत सारे पीपल्स के लिए ये इंस्पिरेशन बन गई थी। यहाँ पर आपका ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।